नमस्कार सभी छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी में आज हम तूफानों की ओर इस कविता की सरल अर्थ समझेंगे। और इस कविता के जो कवि हैं वो शिव मंगल सिंह हैं। शिव मंगल सिंह उसका जो उपनाम है वो सुमन है। तो शिव मंगल सिंह उपनाम के तौर पर सुमन जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को ग्राम जगरपुर ज़िला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी जो शिक्षा थी वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उसने पदवी प्राप्त की थी। उन्होंने अनेक अध्ययन और संस्थाओं विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया। सन 1976 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा सन 1993 में भारती पुरस्कार से सम्मानित हुए। सन 1976 में हिलोल जीवन के गान युग का मोल प्रलय सृजन विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय मिट्टी की बारात, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, ये सारे उसके अध्ययन के लेखनी है उसकी। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहने की बात की गई है और संघर्ष में रहकर भी अपने लक्ष्य को किस प्रकार से हम हासिल कर सकते हैं। जीवन में आने वाली संघर्षमय और इस जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ है वो हमारे जीवन में आती है तो उसे हमें घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास के साथ और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। तो उसका सामना करने के लिए यहाँ पर नाविक और पतवार और इसके साथ साथ समुद्र का तूफान ये शीर्षक लेकर इस उदाहरण के तौर पर कवि यही समझाना चाहते हैं कि जीवन में आने वाले हर एक कठिनाइयों को, समुद्र जैसी आने वाली कठिनाइयों को, समुद्र का जो तूफान है जिस प्रकार नाविक उसको पार करता है उसी प्रकार जीवन में आने वाली हर कठिनाइयाँ मुश्किलों को हमें पार करना है। आइए हम सबसे पहले इस कविता का गायन सुनेंगे और उसके बाद ही हम इसका सरल अर्थ समझेंगे। कविता का राग इस प्रकार से है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस उंदड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इस प्रकार से इस कविता का राग है। आइए अब हम इसका सरल अर्थ समझते हैं। अब कविता का सरल अर्थ समझते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफान यानी समुद्र में उठने वाला जो तूफान है वो हमारे जीवन में आने वाली कठिन घड़ियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। और नाविक यानी कि नाव चलाने वाला व्यक्ति उसे माझी भी कहते हैं। और निज यानी कि अपनी, जो नाविक है उसी अपनी जो नाव है उसे चलाने वाला नाविक। तो नाव चलाने वाला नाविक निज यानी अपनी, और पतवार यानी जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है वो लकड़ी की बनी हुई नाव चलाता है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र को ध्यान से देखें। ये तूफान है, नाविक ने अपने हाथों में नाव चलाने वाली जो लकड़ी की हाथ में लकड़ी है वो पतवार है। तो पतवार तो उसे दूसरा
नाम ये भी दे सकते हैं चप्पू, तो चप्पू भी कह सकते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं। आगे देखते हैं, आज सिंधु ने विष उगला है। तो इस कविता की जो पंक्ति है उसमें इसका भावार्थ इस प्रकार से है, लहरों का यौवन, विष यानी कि जहर, सिंधु यानी समुद्र, तो सिंधु तो हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगला है, जहर विष यानी जहर, तो विष मतलब जहर, तो आज समुद्र ने विष उगला है यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, ऊंची लहरें उठ रही है, कठिन परिस्थितियां का निर्माण हुआ है, तो लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाने के लिए चाहती है, फिर भी नाविक क्या करता है, उसकी परवाह नहीं करता। और उधर समुद्र में ज्वार उठा है, ज्वार यानी समुद्र में पानी का बढ़ाव, तूफान, समुद्र ने ज्वार मतलब जो जोरों का तूफान समुद्र में आता है, जो लहरें बड़ी बड़ी ऊंची उठती है तो उसे ज्वार कहते हैं। तो इसी प्रकार जो नाव है, नाव यानी कि समुद्र की लहरें हैं, वो नाव को निगल जाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी नावें, इतनी बड़ी नाव को अपने अंदर समाने की बात कर रहा है। समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ उठा है। जिस प्रकार समुद्र में ज्वार उठा है यानी तूफान उठा है, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी भावनाओं का, अपने हृदय में जो भावना है उसका ज्वार कवि के हृदय में उठा है। दूसरी जो पंक्ति है उसमें है कि लहरों ने स्वर में कुछ बोला, इस उंधड़ में साहस तोला। अंधड़ है मतलब कि अंधड़ का मतलब क्या होता है कि आंधी, अंधड़ मतलब आंधी, तो साहस यानी हिम्मत। तो जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। नाविक की तरह अपने जीवन में आए हुए कठिनाइयों को नाविक की तरह पतवार लेकर उसका सामना करो, हिम्मत से सामना करो। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है, भाग्यशाली लोग होते हैं उसके ही जीवन में संघर्ष आता है, उसके ही जीवन में कठिनाइयाँ आती है। वो व्यक्ति प्रभु से निकट होता है, उसके ही जीवन में ही संघर्ष आता है, क्योंकि प्रभु को पता है कि ये संघर्ष का सामना इस व्यक्ति के बस की बात है, इसका सामना करने की बात यानी कि उसके बस में है, इसलिए उसके जीवन में संघर्ष आता है और वो प्रभु का प्यारा होता है। तो इसी प्रकार हमें लहरों के, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से घबराना नहीं चाहिए, नाविक की तरह अपनी पतवार चलानी चाहिए और तूफान को हरा देना चाहिए। आगे देखते हैं, यह असीम निज सीमा जाने। असीम तो असीम यानी सीमा ही, सीमा जिसकी कोई सीमा ही न हो उसे असीम कहा जाता है, और निज यानी फिर से अपनी, तो असीम सीमा और क्षमता। तो इसी प्रकार से यह समुद्र और वह तूफान है, तूफान आज असीम दिखाई दे रहा है, यानी कि सीमा चिन्ह कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहता है। इसका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बना है, मानव में कितनी ताकत है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है, इस समुद्र के तूफान को भी हरा दिया है, ऐसी ताकत मनुष्य में है। इस कविता में यही कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य समुद्र रूपी आने वाली कठिनाइयों को भी हरा सकता है। आगे देखते हैं, अब इस पंक्ति को देखते हैं कि सागर की अपनी क्षमता है। क्षमता यानी कि शक्ति, सामर्थ्य। सागर भी ताकतवर है, समुद्र
की जो लहरें हैं उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। पर माझी भी कब तकता है? माझी मतलब मैंने पहले भी बताया था कि माझी मतलब नाविक, नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है, उसे माझी भी कहते हैं और नाविक भी कहते हैं। तो नाविक का जो समानार्थी शब्द है वो माझी है। और यहाँ पर स्पंदन है, तो स्पंदन मतलब क्या? तो जो चेतना होती है, धड़कन, हाँ, स्पंदन, धड़कन, चेतना। आपकी अगर तूफान का सामना करने के लिए मनुष्य तो उसका सामना तो करता है और उसके जो मन की चेतना है वो भी सचेत हो जाती है और उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। समुद्र के पास उसकी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांस में सांस है तब तक वह इस समुद्र का तूफान का सामना करता रहेगा, अपनी नाव को आगे बढ़ाता रहेगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं, सातों कर दिए, सातों सागर पार। तो नाविक ने अपनी हिम्मत से 7 सागर पार कर लिया अपनी नाव के साथ। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। तो इसी प्रकार ये इस कविता में तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि जीवन में आए हुए संघर्ष में हमारा जीवन होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, बाधाएं आती है। उस बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए और आत्मविश्वास के साथ हिम्मत से काम लेना चाहिए। और जिस प्रकार नाविक समुद्र की लहरों को हराकर किनारे पहुंच जाता है, उसी प्रकार हमें भी आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं उसका सामना करके नाविक की तरह किनारे पर पहुंचना है। तो इस कविता के द्वारा हमें कवि यही सिखाना चाहते हैं कि कठिनाइयों से हारना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी कविता है उसका भावार्थ पूर्ण होता है। आगे हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।